जब भगवान देखते हैं कि धरती पर पाप बढ़ गया और हमारे भक्त संकट में आ गए, तो जब जब धरती पर पाप बढ़ता है उस पाप को मिटाने के लिए तब तब भगवान इस धरा पर अवतार लेते हैं। सतयुग में पाप बढ़ा तो भगवान आए, द्वापर में त्रेता में पाप बढ़ा तो भगवान आए, द्वापर में पाप बढ़ा तो भगवान आए, कलयुग में पाप बढ़ेगा तो भगवान आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हर युग में पाप रहता है और हर युग में पुण्य रहता है। हर युग में अच्छे और बुरे लोग रहते हैं। आज भी संसार में बुरे लोग हैं और अच्छे लोग हैं। त्रेता में रावण जैसे बुरे लोग थे, द्वापर में कंस जैसे, दुशासन और दुर्योधन और शकुनी जैसे बुरे लोग थे, सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे बुरे लोग थे। तो बुरे लोग सदा थे और अच्छे लोग भी सदा थे। इसलिए आज कलयुग में भी दोनों हैं, बुराई भी है और अच्छाई भी है। कुछ लोग अच्छे हैं आप जैसे लोग, कुछ लोगों के विचार बुरे हैं। तो अच्छाई बुराई चारों युग में रहती है। भगवान किसे मिटाने आते हैं? बुराई को। कुछ बुराई रह जाती है। क्यों? जब भगवान आए थे तो पूरी बुराई मिटा के चले जाते। कुछ रह क्यों गई? क्योंकि बुराई ना होगी तो अच्छाई का पता कैसे लगेगा? झूठ ना होगा तो सच का पता कैसे लगेगा? क्यों भैया? अंधकार ना होगा तो प्रकाश का पता कैसे लगेगा? यदि अंधकार ही ना हो, जरा सोचो, अंधकार ना होता तो प्रकाश की कोई वैल्यू होती? बुराई ना होती तो अच्छाई की कोई वैल्यू होती? बोलो। इसलिए बुराई को ईश्वर ने इसलिए बनाया ताकि बुराई बना करके अच्छाई को ऊपर लाया जा सके। बुराई ना बनाते भगवान तो अच्छाई है ये पता कैसे लगता? ये अच्छा है पता कैसे लगता? तो आपके जीवन में दुख ना होता तो सुख का पता कैसे लगता? सुख की वैल्यू क्या होती है? भगवान जब प्रकट हुए तो कंस के कारागार में प्रकट हुए। भगवान को लेकर वसुदेव जी चले। नंद बाबा ने भगवान का दर्शन किया, नंदोत्सव मनाया, खूब दूध दही की कीच मच गई, खूब उत्सव ब्रजमंडल में हुआ। भगवान अभी 6 दिन के हुए थे कि कंस बड़ा टेंशन में आ गया। कंस ने सोचा कि भाई आकाशवाणी में वो देवकी की 8वीं कन्या ने बोला है कि तुझे मारने वाला पैदा हो गया है। कंस तो टेंशन में, कंस को नींद ना आए। कंस ने अपनी सारी मंडली को इकट्ठा किया, लोगों को बुलाया, कहा भाई क्या करें? तो पूतना ने प्रस्ताव रखा कि अभी जितने बच्चे पैदा भये हैं मैं सबको मार डालूंगी, तो आपका जो शत्रु है वो भी मर जाएगा। कंस बोला ये बहुत बढ़िया बात है। तो पूतना को काम सौंपा गया कि जितने बच्चे अभी पैदा भये हैं 1 महीने के अंदर, क्योंकि देवकी के गर्भ से 8वां बेटा नहीं बेटी हुई, ऐसा कंस को पता लगा। पत्थर पर पटकना चाहा तो हाथ से छूटकर आकाश में चली गई कन्या। बोली क्या कि कंस तू मुझे मार रहा है, तुझे मारने वाला तो पैदा हो चला।
और वही कन्या बाद में विंध्याचल पर्वत पर जाके रही तो विंध्यवासिनी मैया कहलाई। अब कंस बड़ा टेंशन में, पूतना से कहा जाओ सारे बच्चों को मार डालो, ब्रज मंडल में जितने बच्चे पैदा हुए हैं। अब देखो कंस बच्चों को मारने चला, पूतना मारने चली। पहले के जमाने में आज के जमाने से ज्यादा पाप था। क्यों जी, बात सही है? आज से ज्यादा पाप तब था। देखो छोटे छोटे बच्चों को, नवजात बच्चों को जहर पिला के मारना चाहती है पूतना। कितने संतों को मार दिया जाता था रावण के जमाने में, कंस के जमाने में। तो ये अत्याचार संतों में, भक्तों में अत्याचार कोई आज का नहीं है, सदा से। अब पूतना चली मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण को। माँ यशोदा ने लाला को दूध पिलाया और पालने पे लिटा दिया। भगवान पांव का अंगूठा चूस रहे हैं कि पूतना मौसी आ गई। पूतना पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरे स्तनम दत्वापसद्गतिम। पूतना जब आई तो भगवान पालने पर लेटे थे। जैसे ही पूतना प्रवेश करती है, भगवान कृष्ण पूतना को देखते ही अपनी आंखों को मूंद लेते हैं। भगवान पूतना को देखना नहीं चाहते। क्यों? भगवान कहते हैं कि पूतना बाहर से बड़ी सुंदर आई बनके, बड़ी सुंदरी बनकर आई है। अरे यशोदा, तेरे लाला को दूध पिलाऊं, मेरो दूध जो पिए वो बालक अमर है जाए। तो यशोदा मैया आव भगत में लग गई, सेवा में लग गई पूतना की, और पूतना बड़ी सुंदरी बनकर आई। भगवान ने कहा कि ये बाहर से तो बड़ी सुंदर है, पर भीतर से तो मेरे लिए अपने स्तनों में जहर भर के लाई है, मुझे मारना चाहती है। बच्चों की सबसे बड़ी दुश्मन है ये। भगवान कहते हैं कि इसका बाहरी रंग रूप तो सुंदर है, पर भीतर इसका मन में छल कपट भरा है। और जो बाहर से सुंदर है, भीतर से छल कपट भरा होता है जिसके, भगवान कहते हैं ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता, इसलिए आंखों को बंद कर लिया। भगवान आंखें मूंद लिए। हम नहीं देखेंगे पूतना को। क्यों नहीं देखेंगे? पूतना बाहर से अच्छी है, आप बाहर से बहुत सुंदर हैं पर भीतर से बुरे हैं, तो भगवान थोड़ी देखते हैं। भगवान कहते हैं कि आप बाहर से गंदे हैं चलेगा, काले हैं चलेगा, कैसे हैं चलेगा, पर भीतर से अच्छा होना चाहिए। इसलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान तब मिलते हैं जब मन निर्मल हो। क्या निर्मल होना चाहिए? क्या? मन। आप में से कितने लोगों का मन निर्मल है? निर्मल है? बताओ निर्मल मन कैसे हुआ आपका? कैसे पता लगा आपको कि आपका मन निर्मल है? बैठे बैठे बताओ। हैं? आपके अंदर कोई बुराई नहीं है? हैं? अच्छा, आपका मन निर्मल है? नहीं है? नहीं। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, आपका मन निर्मल है? चश्मा वाली मैया, आपका मन निर्मल है?
मन तब निर्मल होता है, मन तब निर्मल होता है जब आपके मन में कोई ईर्ष्या ना हो, किसी के प्रति कोई द्वेष और नफरत और छल और कपट ना हो। यदि ये सब है तो समझ लो कि आपका मन निर्मल है। यदि आपके मन में कपट है, मतलब ईर्ष्या है, नफरत है, द्वेष है, घृणा है, तो वो मन कपट से भरा है। इसलिए हम आपसे कहते हैं, नहाए धोए क्या हुआ, जो मन की मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन की मैल न जाए। आप नहाए, हर हर गंगे, शरीर में साबुन लगा लगा के घिसा, शरीर तो साफ हो गया, पर मन की मैल तो धोई नहीं, तो फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। इसलिए धोना है, साफ करना है, तो मन कैसा हो, निर्मल, किसी के प्रति कोई नफरत ना हो, घृणा ना हो, द्वेष ना हो। हम सनातनी लोग श्रेष्ठ क्यों हैं? हमारी सनातन विचारधारा संसार की हर विचारधारा से श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि हम मन के बड़े साफ हैं। भारत के लोग, सनातनी लोग मन के कैसे हैं? साफ हैं। हम लोग इतने साफ हैं मन के कि दुश्मन जैसे मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने 16-17 बार क्षमा कर दिया। इतना मन साफ था कि चल भैया तू हार गया, पर कोई बात नहीं, हम तुझे छोड़ते हैं, जा अपनी जिंदगी जी ले। इतना मन हम लोगों का, सनातनियों का कैसा था? साफ था कि हम लोग दुश्मन पर भी दया करते थे। दुश्मन पर भी क्या करते? बोलो, दया। और उस मोहम्मद गौरी ने एक बार पृथ्वीराज को पकड़ा तो एक मौका नहीं दिया, आंखें फोड़ दी। हाँ या ना? तो हम इतने दयावान लोग हैं, सनातनी, इतना पवित्र मन है हम लोगों का कि हम लोग चींटी को भी मारना पाप समझते हैं। हम सनातनी चींटी को मारना पाप समझते हैं, और कुछ लोग बकरे की गर्दन काटने को पुण्य समझते हैं। अंतर है ना साहब, ये अंतर किसका है? केवल विचारों का, मन की निर्मलता का। हम सनातनी लोग कभी किसी से घृणा नहीं करते। हम लोग चाइना से, चीन हम लोगों से कितना ईर्ष्या करता है, अमेरिका भारत से कितना ईर्ष्या करता है, कितने देश हैं जो भारत से कितना ईर्ष्या। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हे ईश्वर सब सुखी रहें, केवल मैं सुखी रहूं ना प्रभु, सब सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्य भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे प्रभु वसुधैव कुटुम्बकम, सब पर कृपा। हम लोग कहते हैं विश्व का कल्याण हो, विश्व का। ये बात केवल हम कहते हैं, हम मतलब सनातनी।
और धरती पे कोई नहीं कहता, अमेरिका के लोग नहीं कहते कि विश्व का कल्याण हो। अमेरिका बस अपना कल्याण चाहता है, पाकिस्तान केवल अपना कल्याण चाहता है। चाइना कभी नहीं कह सकता विश्व का कल्याण हो, चाइना केवल अपना कल्याण चाहता है। एक भारत के लोग हैं जिनका दिल सबके लिए धड़कता है, और किसी चींटी हो, हाथी हो, इंसान हो कि कोई तकलीफ में हो तो सनातनी रो पड़ता है कि भाई इस पे तकलीफ क्यों आई। ये मानवता, धरती पर यदि मानवता बची है तो मानवता केवल सनातनियों में मानवता बची है, वरना मानव ढूंढ लाइए, आपको कहीं मानवता मिल जाए तो बताइए। कुत्ते खा जाते हैं कुछ लोग मार मार के, बंदर खा जाते हैं चाइना के लोग, सांप खा जाते हैं, चींटी खा जाते हैं, मेंढक का अचार खा जाते हैं। सोचिए जरा, हम सनातनी हैं, कंद मूल फल खाकर पेट भरते हैं, पर अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या करना पाप समझते हैं। ये सनातन की विचारधारा। इसलिए मेरी मां, सनातनी सबसे उत्तम है। पूरी दुनिया घूम लीजिए, पूरी दुनिया के पुस्तकें पढ़िए, मुसलमानों की पुस्तकें पढ़ लीजिएगा, ईसाइयों के धर्म ग्रंथ पढ़ लीजिएगा, लेकिन आप अंत में देखेंगे कि सनातन से उत्तम विचारधारा किसी की नहीं है। सनातनी विचारधारा से श्रेष्ठ विचारधारा किसी की नहीं। पढ़ लीजिएगा। इसलिए आपको सब पढ़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, जितना आपको टाइम मिले पढ़ा करो। शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, शास्त्रों की, सनातन की, हम सनातनी की विचारधारा क्या है। हम सनातनी उच्च कोटि की विचारधारा वाले हैं। हम सनातनी ही कहते हैं कि हमारे भगवान आते हैं, और दुनिया के लोग क्या कहते हैं? कोई कहता है भगवान के पुत्र आते हैं, कोई कहता है भगवान के फरिश्ते आते हैं। तुम्हारा काम भगवान के फरिश्तों से चलता होगा, तुम्हारा काम भगवान के बेटे से चलता होगा। हम सनातनियों के लिए तो हमारे भगवान ही आते हैं। हाँ या ना? भगवान आते। लीन मनुज अवतार, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। पूतना आई, भगवान ने आंखें बंद करनी, मौसी तुम्हें देखेंगे नहीं। इसलिए मेरी माँ, आप लोग भी अपना मन थोड़ा पवित्र करो, ज्यादा छल कपट ना, किसी का बुरा ना हो आपसे, कोई भी हो। बुरा करोगे तो बुरा होगा। क्या करोगे? क्या करोगे? सबका सबका क्या करेंगे? हाँ, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। झूठ से बचो, छल से बचो, निंदा से बचो, बुराई से बचो। मनसा वाचा कर्मणा, मन से किसी का बुरा ना चाहो, वाणी से किसी के लिए बुरा ना बोलो, और कर्मों से किसी के साथ, शरीर से, कर्म से बुरा ना करो। एक बात लिख लो, यदि आप किसी का बुरा नहीं करते तो कोई आपका बुरा कर नहीं सकता, और आपने किसी का बुरा किया तो आपका सर्वनाश हो जाएगा।
है ना। दुर्योधन ने बुरा किया, सर्वनाश हुआ। रावण ने बुरा किया, सर्वनाश हुआ। कंस ने बुरा किया, सर्वनाश हुआ। इसलिए बचो, बुराई से बचना है। क्योंकि हम जो आज आपके साथ कर देंगे वो कर्म हमारा पीछा ना छोड़ेगा, वो हमें मिलेगा जरूर। तो आप लोग सच बोला करते हैं कि झूठ बोला करते हैं? आजकल लोग कहते हैं महाराज जी झूठ बोले बिना गुजारा नहीं हो रहा है। ये बात सही है कि गलत है? क्या सही है? झूठ बोलते हैं लोग, बोलने दीजिए। आप क्यों बोलेंगे? तुम्हारा पेट भरे झूठ बोलने से, तुम्हारा झूठ बोलने से 56 भोग तुम खाते होगे। हम नमक रोटी खाते हैं पर सच की खाते हैं। हमें खाना ही नहीं है 56 भोग, हमें चाह ही नहीं है। हम तो अचार रोटी में खुश हैं। क्या कहते हैं? हम अचार रोटी में खुश हैं, टमाटर की चटनी मस्त खा के खुश हैं। चाहिए नहीं हमें हलवा, हमारा मन भी नहीं होता है सब खाने पीने का। हम खुश हैं अचार के संग रोटी खा के। हम अचार रोटी अभी भी खाते हैं, आपको पता है? अचार हम अभी भी खाते हैं बिंदास।